बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी अखाड़ा तैयार हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने पहलवानों को इस अखाड़े में उतारने की पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। इस बीच युवा नेता ये दम भर रहे हैं कि अगर नया बिहार गढ़ना है तो उनके साथ चले। पहले चिराग पासवान ने ये कहा कि अगर बिहार के विकास की बात करनी है, युवा बिहार बनाना है, तो चिराग पासवान ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसको लेकर किरकिरी भी हुई, लेकिन अब इस बीच नेता प्रतिपक्ष भी कूद पड़े। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर नई सोच को आगे बढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, युवा सरकार बनाना है, तो अब की बार सिर्फ तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। तो ये आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर बताने की कोशिश कि नई सोच तेजस्वी यादव लेकर आ रहे हैं। नया बिहार बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और अगर बिहार वासी चाहते हैं कि बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए, बिहार को नया बनाया जाए, फिर से बिहार में कम रिसोर्सेज के माध्यम से भी वो तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो अन्य राज्य में देखने को मिलती है, तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही एक विकल्प है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार कई दिनों से सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उसके साथ ये दम भरते भी नजर आ रहे हैं कि बिहार वासियों के हर मुद्दे को लेकर वो उनके साथ है। नीतीश सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। तेजस्वी यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से रोजगार के मुद्दे को उठाया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, नीतीश कुमार ने इसको लेकर कुछ किया ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कि टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया और ये कह दिया कि अगर कोई भी बेरोजगार है जिसे रोजगार चाहिए, बस इस नंबर पे कॉल करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रोजगार दिलाने की। इसके साथ तेजस्वी यादव की तरफ से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया जहाँ पर जो भी बेरोजगार है वो आवेदन भर सकते हैं। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पूरी कोशिश कर रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार को सशक्त बनाया जाए, यानी कि बेरोजगारी बिहार से आउट किया जाए। इसको लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने ये तक कहा कि अब समय आ गया है कि रोज़गार देने का और बेरोजगारी पर सोचने का, क्योंकि नीतीश सरकार की तरफ से कुछ किया ही नहीं गया। साफ तौर पर इससे पहले भी तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर आक्रामक दिखे थे। उन्होंने डेटा तक प्रस्तुत करके ये बताने की कोशिश की थी कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हुआ। सरकार लगातार ये दावा ही करती रही, लेकिन दावे की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। सरकार ये कहती रही कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार ज़ीरो मिला, यानी कि रोजगार मिला ही नहीं। और बेरोजगार जो है वो सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट के लिए वेट करते हैं, रिज़ल्ट ही नहीं आता है। और अगर किसी की किस्मत अच्छी है, रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो उसके बाद भी उसमें लोचा होता है और उनकी बहाली नहीं होती। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बताने की कोशिश की थी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार फ्लॉप है। इसके साथ बाढ़ का मुद्दा हो, कोरोना काल का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की। यहाँ तक कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का उन्होंने जो तस्वीरें हैं वो शेयर करके नीतीश सरकार पर आरोप लगाए। पीएमसीएच की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, एनएमसीएच की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। तो तमाम तरह की तस्वीरें दिखाकर सबूत के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर तमाचा मारा और इसी बीच बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने उठा लिया और साफ तौर पर यह बता दिया कि बिहार के एक एक लोग के साथ, बिहार के युवाओं के साथ तेजस्वी यादव खड़ा है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की तरफ से ये लॉन्च कर दिया गया पोस्टर और इसमें साफ तौर पर लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। यानी कि अब की बार बिहार को नया बनाना है, बिहार को उन्नति के राह पे आगे ले जाना है, नई सोच को आगे बढ़ाना है, तो एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी यादव। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।